आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दार्जिलिंग नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने आज 25 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की। शेष 7 उम्मीदवारों के नामों की जल्द होगी घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा गुरुवार को राज्य के 108 नगरपालिका में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई थी। वहीं मुख्य रूप से 27 फरवरी को दार्जिलिंग नगरपालिका चुनाव संपन्न किया जाएगा और चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ पहाड़ में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। क्षेत्रीय दलों से लेकर राष्ट्रीय दलों के द्वारा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। इसी क्रम में आज भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने दार्जिलिंग नगर निगम चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी। दूसरी ओर पार्टी के अध्यक्ष अनित थापा ने बताया कि अमर लामा के नेतृत्व में पार्टी दार्जिलिंग नगर निगम चुनाव लड़ेगी और नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए अमर लामा को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। पार्टी के अध्यक्ष अनित थापा ने कहा कि शेष वार्ड 2, 4, 10, 13, 14, 21 और 25 वार्डों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द की जाएगी। देखिए, हम लोगों का फर्स्ट मोटिव है कि हम लोगों का जो दार्जिलिंग बड़ा म्यूनसिपलिटी है, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हर रोज होता रहता है। म्यूनसिपलिटी इलेक्शन कितना साल हो गया, लेकिन हम लोगों ने देखा कि दार्जिलिंग बड़ा म्यूनसिपलिटी है से लेकर लेबुंग तक है। तो हम लोग को वोट बनने के बाद हम लोग 3200 वार्ड में हम लोग म्यूनसिपल का सेक्टर ऑफिस खोलेंगे, जो आदमी लोग का उसी वार्ड में उन लोग का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्या आपका मेन मतलब ऑपोजिशन कौन सा होगा, किसके पार्टी से डर है आपको? देखिए, मैं किसी का मैं बोल रहा हूँ, मैं लड़ने के लिए भी नहीं आया है इधर में, किसी को लड़ने के लिए भी नहीं आया है। हम लोग मिलकर दार्जिलिंग बना रहे हैं, इसलिए मिलकर दार्जिलिंग बनाने के लिए बोल रहे हैं। वन विभाग की टीम ने तस्करी से पहले तेंदुए की खाल के साथ 2 को किया गिरफ्तार। रविवार को दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा जलपाईगुड़ी अदालत में। जलपाईगुड़ी जिले के बेलाकोवा रेंज ऑफिस के वन कर्मियों ने तस्करी से पहले ही तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आज सुबह सिलीगुड़ी के जलपाई मोड़ से एक 4 पहिए यात्री वाहन से तेंदुए की खाल को बरामद किया गया। साथ ही इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम पासंग लामा और सिरिंग तामांग बताए जा रहे। ये दोनों दार्जिलिंग जिले के रहने वाले हैं। वन विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गुप्त सूत्रों के द्वारा सूचना दिए जाने के बाद बेलाकोवा रेंज के ऑफिसर्स के द्वारा जलपाई मोड़ में अभियान चलाकर उक्त वाहन को रोका गया। इसके बाद तलाशी के दौरान वाहन से एक स्कूल बैग से तेंदुए की खाल बरामद की गई। वन अधिकारियों द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पहाड़ में पिंजरा लगाकर वयस्क तेंदुए को पकड़ा था। इसके बाद तेंदुए को मारकर उसकी खाल को निकाला और खाल को तस्करी के लिए पड़ोसी देश नेपाल ले जाया जा रहा था। वन अधिकारियों ने जानकारी दी है कि रविवार को दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। बेमौसम बारिश ने सरस्वती पूजा की रौनक पर फेरा पानी। बर्फबारी से गुलजार हुआ पहाड़। सरस्वती पूजा के दिन समतल इलाकों में बारिश होने के कारण सरस्वती पूजा की रौनक फीकी पड़ती नजर आई। वहीं दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाके कालिंपोंग और पड़ोसी राज्य सिक्किम के विभिन्न पहाड़ी इलाकों में शुक्रवार से ही बर्फबारी जारी है। दार्जिलिंग करसंग के चिमनी देवराली क्षेत्र में व्यापक हिमपात हुआ। सिक्किम के गैंगटोक के साथ साथ कालिंपोंग के लावा और रेसप पर भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के इस नज़ारे से पर्यटक काफी खुश है। दूसरी ओर कोरोना महामारी के कारण ठप पड़े पर्यटन व्यवसाय में बर्फबारी की खबर से पर्यटन व्यवसायियों को उम्मीद की एक नई रोशनी देखने को मिल रही है। तृणमूल उम्मीदवारों के खिलाफ फूटा पार्टी समर्थकों का गुस्सा। टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। चुनाव बहिष्कार करने की दी चेतावनी। अलीपुर द्वार के नगरपालिका चुनाव में घोषित तृणमूल उम्मीदवारों की सूची के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मनचाहे उम्मीदवारों को
टिकट नहीं मिलने पर लोग विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए। उन्होंने टायर जलाकर विरोध किया तो कहीं कहीं पार्टी का झंडा हाथों में लिए सड़क जाम कर दिया। अलीपुरद्वार जिले के चौपाटी से लेकर अलीपुरद्वार महाकाल धाम, अलीपुरद्वार कोट मोड़ समेत विभिन्न इलाकों में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया। उनकी मांग थी कि जिन्हें पार्टी का टिकट दिया गया वे उन्हें पसंद नहीं है, तत्काल उन्हें बदला जाए, नहीं तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उम्मीदवारों के विरोध को लेकर अलीपुरद्वार जिले के तृणमूल के महासचिव संजीव धर ने कहा कि हमारे पास हर वार्ड में कई योग्य उम्मीदवार हैं, इसीलिए टिकट को लेकर सभी को उम्मीदें हो सकती है। उधर तृणमूल प्रत्याशियों को लेकर चल रहे विवाद का भाजपा के जिला अध्यक्ष भूषण मोदक ने तंज कसते हुए कहा कि यह सब करना इस पार्टी की नीति व आदर्श में है। আপনি যেটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির কথা বললেন, আমাদের কাছে এমন কোনো ইনফরমেশন নেই বা আমরা দেখিনি। কিছু উৎসাহী মানুষ, কারণ একটা ওয়ার্ডে দলের বিভিন্ন লোক সারা বছর সার্ভিস দেয়, মানে মানুষের পাশে থাকে তৃণমূল কংগ্রেস। ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, করোনা সব কিছুতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদেরই আপনারা শহরে দেখবেন, যার ফলে মানুষের মনে অনেক সময় একটা প্রত্যাশা দাঁড়ায় প্রতিটা ওয়ার্ডে আমাদের এত বেশি মানে ফিট কর্মী ক্যান্ডিডেট হতে চায়। অনেকেই সার্ভিস দেওয়ার জন্য, আরও ভালো করে সার্ভিস দেওয়ার জন্য ক্যান্ডিডেট হতে চায়। কারো সেই সব ওয়ার্ডের হয়তো কারো মনে দুঃখ থাকতে পারে, তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। আমি বিস্তারিত না দেখে না জেনে কিছু বলতে পারি। তৃণমূলের মুসল পর্ব শুরু হয়েছে, কারণ প্রার্থী তালিকার ঘোষণার পরেই আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে যেভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন হচ্ছে, এর থেকেই প্রমাণ হয় তৃণমূলের শেষেরটা শুরু হয়েছে। আর এটা অবাঞ্ছিত, আলিপুরদুয়ারের মানুষ এটা আশা করেনি, কারণ এনাদের মধ্যে যে শৃঙ্খলা নেই বা দলের প্রতি যে কোনো আনুগত্য নেই, এর থেকে সেটা প্রমাণ হয়ে যায়। আর এটা হওয়ার পিছনে একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে তৃণমূল দলটা কোনো নীতি আদর্শের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়নি। এই দলের নীতি আদর্শই হচ্ছে কাটমানি, তোলাবাজি। कोरोना प्रतिबंध और खराब मौसम के बीच विद्यार्थियों ने की देवी सरस्वती की आराधना। माघ पंचमी पर शनिवार को कूच बिहार में विद्यार्थियों ने देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की। कोरोना प्रतिबंध और खराब मौसम के बीच सभी ने देवी की पूजा अर्चना की। पिछले साल कोरोना वायरस के कारण किसी शिक्षण संस्थान में पूजा नहीं हुई थी, इससे भी छात्र दुखी थे। लेकिन इस साल कोरोना के कम प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिनों पहले 8वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए हैं। पूजा के आयोजन में शरीक होकर सभी छात्र बेहद खुश दिखे। सभी शिक्षण संस्थानों की तरह कूच बिहार टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल में भी सरस्वती पूजा मनाई गई। सभी जगहों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार पूजा अर्चना की गई। আমি তো ছোটবেলার থেকে এই স্কুলে পড়ি, তো আমি দেখেছি আমাদের স্কুলে অনেকভাবেই সরস্বতী পূজা হয়েছে প্রত্যেকবার, কিন্তু এবার কোভিডের জন্য ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। তাও যেভাবে আমাদের স্কুল এটা করলো ওটা খুবই ভালো, কারণ হচ্ছে কি হয় ভবিষ্যতে এটা আমরা জানি না, কতদিনই এই স্কুল এভাবে খোলা থাকবে। এটা যাতে খোলা থাকে তার জন্য যাতে কোভিড আমাদের না হয়, এই প্রোটোকল মেনটেন করার ব্যাপারটা আমাদের ম্যাম যেভাবে ভেবেছে এটা সত্যি খুব ভালো। আর এটা আজকের ওয়েদারটা একটু খারাপ, এর জন্য আমাদের ইউনিফর্ম পরে আসতে হয়েছে। অনেকেই খুব খারাপ পেয়েছে, সত্যি কথা বলতে আমিও খারাপ পেয়েছি, কিন্তু কি করা যাবে, ওয়েদারটা খুব খারাপ, কিছু করার নেই। এবারে আমাদের সেভাবে কোনো অনুষ্ঠান রাখা হয়নি, ওই পুজো হবে এবং তারপরে প্রসাদ বিতরণ। আর যেহেতু স্কুল খুলে দেওয়া হয়েছে, 9 থেকে 12-এর বাচ্চাদের আমরা আসতে বলেছি, কিন্তু বাচ্চারা, আপনি তো দেখলেনই যে বাচ্চারা সেভাবে আসতে পারেনি এই খুব খারাপ ওয়েদারের জন্য। তাও বাচ্চারা যারা এসছে তারা ভীষণ ভালোভাবেই পার্টিসিপেট করেছে। আর যেটা আমাদের এবারের বিশেষ আকর্ষণ সেটা হচ্ছে যে আমরা সমস্ত কাজই নিজেরাই করেছি। রান্না করেছেন টিচার্সরা,
আর গ্রুপ ডি স্টাফরা তাদের সাথে সবসময় রয়েছে। আর এছাড়া পুজো করেছে আমাদের সায়েন্স টিচার কৌস্তব চক্রবর্তী স্যার, আর আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাম উনি এগিয়ে এসে বলেছেন যে উনি নিজে এবার মন্ত্রোচ্চারণ করবেন, সেটা বোধহয় আমাদের একটা বিশেষ পাওনা। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, गागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept, Pranami Mandir Road, 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी के वार्ड नंबर 1 से शेखर बनर्जी को तृणमूल प्रत्याशी बनाने की मांग को लेकर तृणमूल कर्मियों ने की मांग, किया गया प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से मलय उर्फ शेखर बनर्जी को तृणमूल प्रत्याशी बनाने की मांग को लेकर
उनके समर्थकों ने शनिवार सुबह जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा गुरुवार को राज्य भर के 104 नगर पालिकाओं में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, जहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तारीखों की घोषणा होते ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई थी और एक बार फिर चुनावी मैदान में दंगल के लिए पूरी ताकत के साथ आगे निकले हैं। वहीं तृणमूल समर्थकों ने जलपाईगुड़ी के 1 नंबर वार्ड से शेखर बैनर्जी को तृणमूल प्रत्याशी बनाने की मांग तेज कर दी है। आज एक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। तृणमूल समर्थकों का कहना है कि इस वार्ड से शेखर बैनर्जी को छोड़कर उन्हें और कोई प्रत्याशी नहीं चाहिए। इस बीच रैली में शामिल तृणमूल समर्थकों ने जिला तृणमूल कार्यालय का घेराव भी किया। तृणमूल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ तृणमूल समर्थकों ने जलपाईगुड़ी शहर के थाना मोड़ बाबूपाड़ा रास्ते को भी अवरोध कर दिया था। আজকে আমরা ইন্দিরা কলোনি থেকে 1 নম্বর ওয়ার্ড থেকে এসেছি। আজকে আমাদের রাস্তার বসার একটাই কারণ যে গতকালকে যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পরে মিডিয়ার দ্বারা ঘোষণা হওয়ার পরে আবার যে নতুন প্রার্থী তালিকা রাত 9টার সময় দেওয়া হলো সেটা আমরা মানছি না, মানব না। কি দেওয়া হয়েছে, কি মানছেন? নীলাম শর্মার নতুন করে নাম দেওয়া হয়েছে শেখর ব্যানার্জির নামের বদলে। সেই জিনিসটা আমরা মানছি না, মানব না। আমাদের একটাই দাবি যে 1 নম্বর ওয়ার্ডে শেখর ব্যানার্জিকে আমাদের প্রার্থী হিসাবে ওয়ার্ড কাউন্সিলর হিসাবে করতে হবে। এরকমই শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে আমরা প্রার্থী হিসেবে মেনে নিব না এবং নিচ্ছিও না। আমরা তাকে প্রার্থী হিসেবে চাই না। নীলাম শর্মাকে আমরা চাই, শেখর ব্যানার্জি ওরফে মলয় ব্যানার্জি। नगर निगम चुनाव से पहले तृणमूल कर्मियों ने प्रत्याशी को हटाने की मांग को लेकर किया पथावरोध, किया गया जबरदस्त प्रदर्शन। प्रत्याशी को हटाने की मांग को लेकर तृणमूल कर्मियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अलीपुरद्वार नगरपालिका चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा शुक्रवार को प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई थी। उसके बाद वार्ड नंबर 7 में असंतोष का माहौल व्यक्त हो गया है। वार्ड से तृणमूल प्रत्याशी के रूप में पार्थ प्रीतम घोष का नाम जारी किया गया है। इसके बाद से ही उनके खिलाफ तृणमूल समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका आरोप है कि जिसे तृणमूल उम्मीदवार बनाया गया है उन्हें वार्डवासी जानते तक नहीं है। আমাদের ঘরে ছেলে সঞ্জয় সরকার এত বড় কোভিডের লোকের রাস্তায় একটা কুকুর বিড়াল ছিল না, কিন্তু সে প্রতিটা বাড়ি বাড়ি গেছে, প্রত্যেককে সাহায্য করছে। তারপরে এখন বর্তমান যাকে তাকে তো আমরা চিনি না, এ তো কোনোদিনই জনকল্যাণে ছিল না, তাহলে তাকে কি করা হলো? স্যানিটাইজার প্রোগ্রাম থেকে শুরু করে মানুষকে ঘরে ঘরে জিনিস পৌঁছে দেওয়া যে করে সে অবশ্যম্ভাবে জিতবে এবং জিতবেই। প্রার্থী করা হলে সে জিতবেই, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ যাকে আমরা চিনি না, জানি না তাকে প্রার্থী করা হলো, সেটা আমরা কোনোভাবেই মানতে পারবো না। শেষ আমাদের কোনো রকম আমরা জানি না, তাকে আমরা চিনি না। এখানে যতজন আছে সবাই একই কথা, তাকে আমরা চিনি না। আমরা শুধু একটাই চাই, আমাদের ভাই সঞ্জয় সরকার পচা তাকেই প্রার্থী করতে চাই। आग में 3 दुकानें जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अलीपुरद्वार जिले के फलकटा ब्लॉक के 9 माइल इलाके में आग में जलकर 3 दुकानें खाक हो गई। घटना देर रात की है। मदन रॉय चौधरी और बलराम चौधरी सहित एक और दुकानदार के दुकान में भीषण आग लग गई। साथ ही एक गाड़ी की भी जल जाने की खबर सामने आई है। 38 लाख रुपयों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले इसी इलाके में 3 दुकानें जल गई थी। लोगों का आरोप है कि 12 बजने के बाद ही कैसे दुकानों में आग लग जाती है। इसे लेकर इलाके में संशय का माहौल बना हुआ है। पिछली बार जब आग लगी थी ऐसा ही हुआ था। इससे पहले 22 जून 2019 में एक चाय की दुकान में आग लगी थी। आरोप है कि दमकल को खबर देने के बाद भी दमकल की इंजन 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची। বলবো কিভাবে লাগলো কিছু তো বলতে পারবো না। রাত্রে 12:30টায় লোক ডাকাডাকি করে আমাকে উঠেছে। তারপরে দেখতে ঘটনা নিজেই বের হতে পারছি না, নিজেই বের হতে পারছি না। তারপর কী বলবো, তারপর নেভানোর কাজে লাগলাম, তাতেও কিছুই বার করতে পারলাম না। যা ছিল দোকানে সব শেষ হয়ে গেছে। ঠিক কী করে হলো এটা তো কী বলবো, বলাই মুশকিল। এটা কী করে হলো ঠিক বলতে পারবো। কিন্তু সর্বস্ব শেষ, দোকানের যা ছিল সব শেষ। আমি এখন পথের ভিখারি হয়ে গেছি, একদম পথের ভিখারি। আমি দোকান থেকে বাড়ি গেছি মোটামুটি 10টার দিকে, তারপরে দাদা গেছে।
अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।